नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा जजीरा है जहां सांपों की भरमार ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। ये सांप सिर्फ जहरीले नहीं थे, बल्कि इतने खतरनाक थे कि पूरे जजीरे की आबादी खौफ में मुब्तला थी। इनके काटने से हर साल कई जानें ज़ाया हो रही थीं और हुकूमत के पास कोई मौसर हल नहीं था। लेकिन फिर जापान की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जिसने ना सिर्फ इस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इन्होंने सांपों से निपटने के लिए नीवले यानी मुंगूस को जजीरे पर छोड़ने का फैसला किया। एक ऐसा जानवर जो अपनी फुर्ती और जहर के खिलाफ मुदाफियत की सलाहियत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर ये एक लाजवाब मंसूबा लग रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस फैसले का नतीजा क्या होगा। ये एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ के खतरनाक नताइज देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां जापान के देही इलाके एक संगीन खतरे का शिकार थे। 1970 की दहाई में जापान के अमामी ओशिमा जजीरे पर रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे, जिसका नाम था हाबू पिट वाइपर। ये सांप ना सिर्फ जहरीला था, बल्कि अपने इलाके में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता था। हाबू पिट वाइपर अपनी जसामत में दीगर सांपों के मुकाबले में बड़ा और खतरनाक था। इसका जहर निहायत मोहलिक था, जो जिस्म के खून के खुलियों को तबाह करने की सलाहियत रखता था। इस सांप के काटने से मुतासरा शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मदली और बाज़-औक़ात मौत का सामना करना पड़ता था। दही इलाकों में जहां तिब्बी इमदाद तक रसाई महदूद थी, इन इलाकों में ये सांप हकीकी अजाब बन चुका था। 1980 में ही तकरीबन 400 अफराद इन सांपों का निशाना बने, जिनमें कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। हुकूमत के लिए ये एक फौरी मसला बन चुका था। दही इलाके की आबादी को ना सिर्फ इन सांपों से बचाने की ज़रूरत थी, बल्कि इनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक देर पा हल निकालना भी ज़रूरी था। इब्तदाई तौर पर सांप के जहर के इलाज के लिए एंटी वेनिम तैयार किया गया, लेकिन इसके साथ एक मसला था। एंटी वेनिम को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत थी, जो दही इलाकों में मौजूद नहीं थी। लिहाजा जब हाबू पिट वाइपर का मसला शदीद हो गया, तो जापान ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। 1979 में हुकूमत ने कुदरत के खिलाफ कुदरत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। इन्होंने फैसला किया कि मुंगूज यानी नेवले को, एक छोटे मगर ताकतवर शिकारी को जजीरे पर छोड़ा जाए, ताकि वो इन जहरीले सांपों का शिकार करे और इलाके को इनके खतरे से आज़ाद करे। ये मंसूबा जिनाती साइंस या मौजूदा दवा पर मबनी नहीं था, बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरी सलाहियतों पर मबनी था। मंगूज अपनी फुर्ती, ताकतवर जबड़ों और जहर के खिलाफ मुदाफियत की सलाहियत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर ये एक लाजवाब मंसूबा लग रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस फैसले का नतीजा क्या होगा। ये एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ के खतरनाक नताइज देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, जब जापानी हुकूमत को एहसास हुआ कि मंगूस यानी नेवले को जजीरे पर जहरीले सांपों के खात्मे के लिए मुंतरिक करने का फैसला उनके लिए एक नया बहरान बन चुका है, तो इन्होंने इस मसले के हल के लिए फौरी इक़दामात शुरू किए। उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे, एक मुकामी महलियाती निज़ाम को बहाल करना और दूसरे मंगूस यानी नेवले की बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना। सन 2000 में हुकूमत ने मंगूस यानी नेवले के खात्मे के लिए एक जामिया मंसूबा बनाया। इन्होंने खास तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्तों और माहिर शिकारियों की एक टीम तश्कील दी, जिन्हें जजीरे के हर इलाके में मंगूस यानी नेवले को तलाश करने और पकड़ने का काम सौंपा गया। इसके अलावा तकरीबन 20,000 खुसूसी ट्रैप्स पूरे जजीरे में नस्ब किए गए, ताकि मंगूस की बढ़ती हुई तादाद को रोका जाए। ये मुहिम काफ़ी मौसर साबित हुई। पिछले 25 सालों में जापानी हुकुमान ने 32,000 से ज़ायद मंगूस यानी नेवले पकड़े और उनका खात्मा किया। मजीद टेक्नोलॉजी जैसे मोशन सेंसिंग कैमरों और रिहायशियों से हासिल होने वाली इत्तलात की मदद से मंगूस की मौजूदगी की निगरानी की गई। 2022 में 472 मुख्तलिफ जगहों पर लगे कैमरों और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से एक जामिया रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके मुताबिक जजीरे पर मंगूस की मौजूदगी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये कामयाबी बिलाशुबा एक बड़ी फतह थी, लेकिन असल मसला यानी हाबू पिट वाइपर अभी भी मौजूद था। यहाँ से जापानी साइंसदानों की जद्दोजहद शुरू हुई। इन्होंने हाबू पिट वाइपर के जहर के खिलाफ एक मुतदिद और काबिल रसा एंटी वेनम तैयार करने की तहकीक शुरू की। जहर के
जेनेटिक नक्शे को समझने के लिए जापान के मुख्तलिफ तहकीकी इदारों और यूनिवर्सिटियों ने मिलकर काम किया। इस मकसद के लिए साइंसदानों की एक टीम ने हाबू सांपो के जहर, खून और बाफत के नमूने जमा किए और उनके डीएनए का तज्जिया किया। इस तहकीक में 60 जीन्स का पता चला जो जहर की तैयारी में शामिल हैं। इन जीन्स को जानकर साइंसदानों ने नए और बेहतर एंटीवेनम बनाने की बुनियाद रखी। ये तहकीक सिर्फ जहर के इलाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि इससे दीगर बीमारियों जैसे कैंसर और कल्बी अमराज के इलाज में भी मदद मिलने की उम्मीद पैदा हुई। जापानी माहिरीन ने न सिर्फ जहर के इलाज के लिए नए तरीके दरियाफ्त किए, बल्कि इनकी तहकीक ने आलमी तौर पर साइंसदानों को जहर से बनी दवाइयों की तैयारी में मदद दी। नाजरीन, जापान में नेवले यानी मुंगूस को जहरीले सांपों के खात्मे के लिए मुतारिफ कराने का फैसला शायद एक मुनफरिद तजर्बा था, लेकिन ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ की पहली कोशिश नहीं थी। दुनिया भर में कई मुमालिक ने कुदरती माहौलियाती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही इक़दामात किए और इनके नताइज हैरान कुन बल्कि अक्सर तबाह कुन निकले। 1935 में ऑस्ट्रेलिया ने गन्ने के खेतों में कैन बीटल्स के मसले से निमटने के लिए कैन टोड्स को मुतारिफ कराया। कैन टोड्स, जो कि एक किस्म के बड़े मेंढक थे, इन बीटल्स का शिकार करने के लिए लाए गए थे, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि बीटल्स ज्यादातर गन्ने की चोटी पर रहते थे, जहां कैन टोड्स नहीं पहुंच सकते थे। नतीजा ये निकला कि कैन टोड्स ने ऑस्ट्रेलिया के मुकामी जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और पूरे माहौलियाती निज़ाम को बर्बाद कर दिया। आज कैन टोड्स ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक नाकाबिले हल मसला बन चुके हैं। इसी तरह हवाई में 1800 की दहाई में गन्ने के खेतों में चूहों से निमटने के लिए नेवले लाए गए, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। चूहे रात को फाल रहते थे, जबकि नेवले दिनवत शिकार करते थे। इस इख्तिलाफ के बायस नेवले और सांप का आमने सामना शाज़ो नादर ही होता था और सांपों की आबादी पर कोई खास असर ना पड़ा। नतीजे में नेवले ने सांपों के बजाय जजीरे की मुकामी नस्लों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमामी खरगोश, जो पहले ही मादूमी के खतरे से दोकार था, नेवले का आसान शिकार बन गया। ये खरगोश सिर्फ इस जजीरे पर पाया जाता था और नेवले के हमलों की वजह से इसकी आबादी तेजी से कम होने लगी। नेवले का एक और मसला ये था कि ये बेहद तेजी से अफजाइश नस्ल करते हैं। चंद ही सालों में इनकी आबादी हजारों तक पहुंच गई और वो पूरे जजीरे में फैल गए। मुकामी माहौलियाती निज़ाम, जो पहले ही नाजुक था, तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इसी तरह जमैका में भी नेवले को चूहों के मसले के हल के तौर पर लाया गया, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। चूहे रात को फाल रहते थे, जबकि नेवले दिनवत शिकार करते थे। नतीजा ये निकला कि नेवले ने परिंदों और मुकामी जानवरों की नस्लों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। नाजरीन, जापान के हाबू पिट वाइपर और नेवले यानी मंगूस की ये कहानी सिर्फ एक जजीरे की नहीं, बल्कि इंसान और कुदरत के दरमियान ताल्लुकात की पेचीदगी की अक्कासी करती है। ये हमें सिखाती है कि कुदरती मसाइल का हल ढूंढना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि इनके मुमकिना असरात को भी समझा जाए। जापान ने अपनी गलतियों से सीखा और मौजूदा साइंस की मदद से इन मसाइल पर काबू पाया, लेकिन ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ के नताइज हमेशा हमारे हक में नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिले।